तमिलनाडु में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके के ई पलानीस्वामी यानी ईपीएस खेमे के बीच की टकरार उभर कर सामने आती दिख रही है और ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि इरोड पूर्व विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले ईपीएस ने खुद को सहयोगी बीजेपी से अलग कर लिया है। ये संकेत इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि पार्टी के दफ्तर पर लगे चुनावी पोस्टर से बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के चेहरे गायब मिले। यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी का नाम भी गायब मिला। अब ये छपाई गलती की वजह से हुई है या इसके पीछे की कोई रणनीति है, हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। दरअसल ई पलानीस्वामी यानी ईपीएस के तहत प्रतिद्वंदी एआईएडीएमके खेमे ने बुधवार को ही अपने चुनाव कार्यालय में एक बैनर लगाया था। इस बैनर में खुद को राष्ट्रीय जनतांत्रिक प्रगतिशील गठबंधन यानी एनडीपीए लिखा गया था, लेकिन बैनर पर शब्दों को सुधारते हुए इसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए लिखकर बीजेपी पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, तमिलनाडु में विपक्षी पार्टी अन्ना द्रमुक के दो गुटों के बीच इरोड पूर्व विधानसभा सीट पर बीजेपी के समर्थन को लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तमिलनाडु में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके के ई पलानीस्वामी यानी ईपीएस खेमे के बीच की तकरार उभरकर सामने आती दिख रही है। इस बदलाव पर बीजेपी के प्रदेश प्रमुख अन्नामलाई का कहना है कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। दरअसल एआईएडीएमके में दो गुट हैं। एक का नाम ओ पन्नीरसेल्वम यानी ओपीएस है और दूसरे गुट का नाम ई पलानीस्वामी यानी ईपीएस है। यहाँ बीजेपी ईपीएस के साथ गठबंधन में है। हालांकि इरोड पूर्व विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव में ओपीएस ने अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान करते हुए ये कहा कि अगर बीजेपी ने इस चुनाव में समर्थन करने को कहा है तो अगर बीजेपी खुद का उम्मीदवार खड़ा करती है तो हम अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेंगे। यानी अन्ना द्रमुक नेता ओ पन्नीरसेल्वम ने इरोड पूर्व विधानसभा सीट पर बीजेपी से समर्थन मांगा है। लेकिन फिर भी तमिलनाडु में विपक्षी पार्टी अन्ना द्रमुक के दो गुटों के बीच इरोड पूर्व विधानसभा सीट पर बीजेपी के समर्थन को लेकर भ्रम की स्थिति अभी भी कायम है। 27 फरवरी को इरोड ईस्ट उपचुनाव होना है। मसला ये है कि बीजेपी समर्थन पर चुप्पी साधे हुए है। ये तो हुई समर्थन देने की बात, और पोस्टर्स पर टकरार की जो बात है उस पर बीजेपी के राज्य प्रमुख के अन्नामलाई ने बुधवार की देर रात को कहा कि आपको उनसे 6 घंटे के भीतर एनडीपीए को बदलकर एनडीए बैनर में क्यों लिखा, ये पूछना चाहिए। अन्नामलाई ने अन्ना द्रमुक के आधिकारिक बैनर पर गठबंधन के मुद्दे के बारे में ये पूछे जाने पर कहा कि हमारा गठबंधन एनडीए के साथ है और ये स्पष्ट है। अन्ना द्रमुक के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे फोन किया था और स्पष्ट किया था कि छपाई में गलती हुई है। विपक्षी अन्ना द्रमुक की बेचैनी उपचुनाव में सत्तारूढ़ द्रमुक समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार ईवीकेएस इलंगोवन के पक्ष में काम कर सकती है। इस बीच अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के नेता टीटीवी दिनारकरन, जिन्हें पलानीस्वामी और पन्नीरसेल्वम ने एआईएडीएमके से निष्कासित कर दिया था, अपनी पार्टी के उम्मीदवार शिवा प्रशांत के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, जो कि प्रेशर कुकर सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं समर्थन के मुद्दे पर बीजेपी बहुत पहले ही इस रहस्य को खत्म कर सकती थी, लेकिन एआईएडीएमके गुटों के आम सहमति पर पहुंचने तक इंतजार करने के उसके फैसले से पहले ही यहां खेल हो गया। दरअसल दोनों खेमों ने इरोड पूर्व विधानसभा सीट पर अपने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। 1 फरवरी को ओपीएस ने इरोड पूर्व उपचुनाव के लिए सेंथिल मुरुगन को पार्टी का उम्मीदवार बनाया, तो उससे पहले ईपीएस खेमे ने केएस थेनारासू के पार्टी का उम्मीदवार होने का ऐलान किया। इससे इस पार्टी में गुटबाजी को निचले स्तर तक पहुंचा दिया। आपको बता दें कि प्रदेश की राजनीति में ईपीएस और बीजेपी के बीच ये सियासी घमासान जयललिता के निधन के बाद उस समय शुरू हुई, जब 234 सीटों वाले विधानसभा में 4 पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी ने खुद को मुख्य विपक्षी दल बताना शुरू कर दिया था। यही नहीं, 2 पत्तियों वाले चुनाव चिन्ह को लेकर भी रार है। ओपीएस और ईपीएस दोनों गुट अब पार्टी के 2 पत्तियों वाले चुनाव चिन्ह के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अन्ना द्रमुक के दोनों खेमे अपने अपने उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए क्या बीजेपी पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं? तो इस सवाल पर पन्नीरसेल्वम का कहना है कि बीजेपी के पास जवाब देने के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 7 फरवरी तक का वक्त है। किसी पार्टी को समर्थन देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हमें अभी तक बीजेपी नेताओं से आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है।
और ऐसे में आने वाले वक्त में ही साबित हो पाएगा कि ईरोड पूर्व विधानसभा सीट पर बीजेपी का समर्थन किसे मिलता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।